लिए समर्पित भी कर देना बलि रूप से। हरिश्चंद्र जी ने पहले तो हाँ कह दिया, वो जानते नहीं थे पुत्र मोह किसको कहा जाए। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें वैसा होगा। ये बात अपनी रानी को बताई, आकर के रानी भी प्रसन्न हो गई। समय पाकर के गर्भवती हुई और 10वें माह में उन्होंने सुंदर एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा के राज्य में भारी उत्सव मनाया जाने लगा। राजा को संतान हो गए। अभी जाप कर्मादि संस्कार संपन्न हो ही रहे थे कि वरुण जी आ गए, और वरुण जी ने आकर के प्रकट होकर के हरिश्चंद्र जी को कहा, राजा यजस्वेति, तुम उस पुत्र को अब जन्म दे दिए, माता पिता तुम कहला गए, मुझको समर्पित कर दो। तो अब जब पुत्र हो गया, इतने उत्सव का था, राजा का मोह बढ़ गया। बोले महाराज अभी तो जात कर्म नामकरण आदि संस्कार नहीं हुए हैं, फिर जो जनना सोच के कारण अशुद्धि व्याप्त हो जाती है, अभी वो अशुद्धि भी नहीं हटी है, तो मैं कैसे पूजा पाठ करके आपको समर्पित करूंगा। कम से कम छठी के महोत्सव तक के इसको रहने दीजिए और उसके बाद मैं आपका कार्य करूंगा। वरुण जी चले गए, ठीक है कह करके। छठी का उत्सव मनाया गया। फिर वरुण जी आए, बोले राजा यजस्वेति अब वापस करो। तो बोले छठी हम पुरुष मना लिए, माताएं बरही मनाती है महाराज, 12 दिन उनके लिए कम से कम रहने दो। फिर वरुण जी चले गए, बरही के संस्कार संपन्न हो गए। फिर वरुण जी आए, अब मुझको प्रदान करो। तो बोले ये यज्ञी पशु आपका बनेगा, अदंतहीन है, बिना इसको कुछ खिलाए पिलाए मैं कैसे आपको समर्पित करूंगा, तो कम से कम दांत तो निकल आए तब मैं आपको समर्पित करूंगा। वरुण जी ने कहा ठीक है भाई। फिर चले गए। फिर जब आए, जब दांत आ गया, तब उन्होंने कहा कि अब राजा यज्ञ करो। तो बोले महाराज इसका चूड़ा कर्म किया नहीं हूं, सीखा इसकी रखाई नहीं है, अभी कैसे ये संस्कारों के योग्य होगा, तो पहले मुंडन संस्कार हो जाने दो, फिर मैं यज्ञ करूंगा। फिर वरुण जी चले गए। अब फिर आए तो कहने लगे कि ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 12 वर्ष के कम से कम भीतर में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। तो मेरा बालक तो भी बहुत छोटा है महाराज, जब तक कि ये जनेऊ पहन नहीं लेगा इसकी क्षत्रिय संज्ञा होगी कैसे, द्विज संज्ञा होगी कैसे। तो यज्ञोपवीत संस्कार जब मैं संपन्न कर दूंगा तब ये आपके यज्ञ पशु के रूप में पूर्ण अधिकार पालेगा। आप तो वरुण जी को बहुत क्रोध आया, बोले भिखमंगा बना दिया है मेरे को, बार बार मैं आता हूं मांगता हूं और कहते हो आप करूंगा आप करूंगा, हमारी दी हुई वस्तु हमें भीख मांग रहे तुमसे। राजन सीधे क्यों नहीं कहते कि देने की तुम्हारी नियत ही नहीं है, मैं श्राप देता हूं, जा जलोदर रोग से ग्रस्त हो जा। श्राप दे दिया। राजा जलोदर रोग से पीड़ित हो गए, पेट में पानी भरने लगा, पेट फूलने लगा। वशिष्ठ जी ने देखा कि राजा बड़े दुखी हो रहे हैं रोग के कारण, क्या किया जाए गुरु जी बताओ ना। उनके लिए तो एक शब्द कहना है कि हमको समर्पित कर दो, पर मेरे तो कलेजे का टुकड़ा है, मैं तो कुछ कठोर बन भी जाऊं, उसकी मां से कैसे कहूं कि तुम्हारे पुत्र को मैं बलि दूंगा वरुण जी को, कोई तो उपाय करो गुरुदेव। तो वशिष्ठ जी ने कहा, उस समय वशिष्ठ जी ने कह दिया कि हे हरिश्चंद्र, पुत्र कितने प्रकार के होते हैं, कृत पुत्र, लब्ध पुत्र, औरस पुत्र, क्षेत्रज पुत्र, गोलक पुत्र, कानीढ़ पुत्र। तो इनमें से उनको पुत्र की बलि चाहिए तो किसी भी एक पुत्र की तुमको बलि देनी है। यदि राज्य में मुनवादी करवा दो, कोई व्यक्ति अपने अधिक संतान होने के कारण संतान को बेच रहा हो, तो तुम उसको खरीद लो, मूल्य दे करके तुम उसके पिता हो जाओगे, वो तुम्हारा कृत पुत्र, उसकी बलि दे देना। वरुण जी को पुत्र से मतलब। हरिश्चंद्र जी को बात अब उस समय अच्छी लगी, बोले ठीक है। सैनिकों को भेज दिया, सैनिक सब घोषणा करने लग गए, राजा की ओर से सूचना है भाई, कोई अपना संतान यदि बेचना चाहे तो राजा उचित मूल्य दे करके उसको हम लोग खरीद लेंगे राजकोट से। तो कौन अपने कलेजे के टुकड़े को बेचेगा जी। पर रोज जाकर के ऐसी घोषणा करते। एक गांव में पहुंचे हरिश्चंद्र जी के राज्य के एक गांव में, जहां अजीगर्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 3 बेटे थे, सुनह और सुनह लांगुल। वहां जाकर के जब ये चिल्ला रहे थे कि कोई अपना संतान बेचना चाहता हो तो उचित मूल्य बतावे स्वयं और मुंह मांगी मूल्य लेकर के संतान हमको दे दे। वो अजीगर्त ब्राह्मण के यहाँ भारी निर्धनता थी, महीने बीत जाते थे, अन्न का वो दर्शन नहीं कर पाते थे। तो उनकी आंखें चमक गई, अरे क्या संतान बेचने पे मुंह मांगा, हम जो मांगेंगे वो देंगे इन लोग। वैसी तो कह रहे हैं देवी पति पत्नी चर्चा करने लगे। तो बोले हमारे पास तो 3 संतान है, इनमें से किसी एक को दे देते हैं, राजा के घर चला जाएगा, हमारी निर्धनता इससे दूर हो जाएगी। वो सैनिक जो घोषणा कर रहे थे उनको इशारे से बुलाया, सब आगे, क्या तुम अपने संतान बेचोगे? तो उन्होंने कहा हाँ। क्या मूल्य दोगे? तो सैनिकों ने कहा इतने दिन बाद कोई तो मिला संतान बेचने वाला, तुम जो कहो वो देंगे।
कितना मूल्य चाहते हो? तो वो तो एक एक पैसा के लिए तरस रहे थे, वो क्या मूल्य जाने, उनको तो क्षुधा पिपासा सता रही थी, वो स्तब्ध हो गए, कुछ बोल ही नहीं सके। तो उन सैनिकों ने कह दिया, तुम्हारे एक संतान के बदले हम तुमको 1000 सवत्सा गौ, जिसके सींग में सोना मढ़े रहेगा और खुर में चांदी लगे रहेगी, हृष्ट पुष्ट गौ, घड़े के समान जिसके थन है, प्रचुर मात्रा में दुग्ध देने वाली रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके देंगे। तो एक गाय से प्राप्त दूध के एक ग्लास दूध को उन्होंने नहीं देखा था, 1000 गाय हमको मिलेगी। ये मन ही में सोच के, हाँ हाँ महाराज, हाँ ठीक है, हमारे लिए पर्याप्त है, इतने में तो हमारी पीढ़ी बैठ के खाएगी, हम अपने बालक को बेचने को तैयार हैं। तो 1000 गौ उनके नाम किया गया। बोले अब संतान को दो, तो किस संतान को दें? इसमें जब बात आई तो उसकी मैया ने अपने छोटे बेटे को खींच लिया, बोले इसको तो मैं नहीं दूंगी, मेरा छोटा बेटा है, मेरा पेट पोछना है। तो बड़े को पिता ने खींच लिया अपनी ओर, यही मेरी कपाल क्रिया करेगा, ये धर्मज पुत्र है, पुत्र कितनों हो जाए पर प्रथम संतान को ही धर्मज कहते हैं, इससे ही मुझको गति मिलेगी, मैं इसको नहीं दूंगा। देना तो पड़ता क्योंकि मूल्य ले चुके थे। तो छोटे को मां रख ली ज्यादा प्रेम करने के कारण, और बड़े को पिताजी रख लिए। बच गया बीच वाला, उसने देखा रे मेरे को कोई नहीं खींच रहा है अपनी ओर। तब हृदय से बहुत निराश होकर के उसने मन में सोचा, चलो कोई बात नहीं, जीवित रह करके माता पिता के काम नहीं आया, यदि मेरे बिक जाने से ही मेरे अन्य शेष भाई और मेरे माता मेरे पिताजी के निर्धनता का दोष समाप्त हो जा रहा है, वे प्रसन्न हो जा रहे हैं, तो हे विधाता, मैं तो अपने को भाग्यशाली ही मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि क्यों मैं मंझला बना। पर एक बात का दुख जरूर है कि माँ छोटे भाई को इतना प्रेम करती है, पिताजी बड़े भैया को प्रेम करते हैं। इनके जैसे प्रेम पे अधिकार है, वैसा अधिकार मेरा नहीं पाया। अपने हृदय के भावों को अपने भीतर ही छुपाता हुआ वो पिंजरबद्ध पंछी जैसे अपनी भावना अपने भीतर रख करके दबा करके आंसू गिराते हैं, वो सुनह से उसी प्रकार अपनी भावना व्यक्त करने लगा। कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी। कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। अपनी कहानी तेरी भी पंछी, अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी व्यथा लिखी, आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, मेरे पंछी तेरा दर्द न जाने को, 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 तेरा दर्द न जाने को। और मौन होकर के अपने उस भाग्य को उसने स्वीकार किया। माँ बाप खींच तो लिए अपने अपने प्रिय पुत्रों को, पर कह ये नहीं सके कि इसको ले जाओ, वे मौन हो गए। तो सुनह से स्वयं आगे बढ़ गए, भैया उनसे क्यों कहलाना चाहते हो
कि किसको दोगे? मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझको लेकर के चलो। सैनिकों ने उस पुत्र को ले लिया है, लेकर के हरिश्चंद्र जी के पास लेकर के आए। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, ये वरुण जी को समर्पित कर देना, तुम्हारा कृत पुत्र है, तुमने मूल्य देकर के खरीदा। तो वरुण जी के यज्ञ की तैयारी हुई, बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा सब वहां आए, वहीं विश्वामित्र जी भी पधारे थे। वरुण जी के यज्ञ के पश्चात जिस काष्ठ खंभ में बलि पशु को रखा जाता है, उसको यूप कहते हैं। उस यूप के पास उस सुनह से लेकर के जाया गया और सुनह सेब को स्तंभ से बांध करके यज्ञ प्रारंभ किया गया। यज्ञ के पूर्णता के पश्चात जब बलि की विधि हुई तो उसी समय एक आलंभक जल्लाद वो हाथ में खड्ग ले लिया और सुनह सेब को यूप में फंसा करके वरुण जी के नाम से उसके ग्रीवा पर उठाने के लिए जैसे ही खड्ग उसने उठाया, और सुनह सेब ब्राह्मण पुत्र था, छोटा सा बालक, उस जल्लाद की ओर देख करके कातर भाव से देखने लगा कि ये मेरा गला काट देगा, ये मुझको मार डालेगा। अत्यंत कातर होकर के उसने देखा तो वो जो सदा क्रूर कर्म करने वाला जल्लाद है, बधिक है, उस व्यक्ति के हृदय में उस समय दया आ गई और उसने खड्ग को फेंक दिया और हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र को कहा, महाराज मैं इस बालक का वध नहीं कर सकता, मैं इस बालक का वध नहीं कर सकता महाराज, मैं इस बालक का खड्ग फेंक करके फेंक दिया। हरिश्चंद्र जी उठ खड़े हुए और जलोदर रोग से पीड़ित थे। उन्होंने कहा, आलमभट्ट तेरी ऐसी हिम्मत, तू मेरे कार्य में विघ्न डालना चाहता है। बोले महाराज आप चाहे तो मेरा गला काट दीजिए, पर मैं इसका वध नहीं कर सकूंगा। और ये बोल करके चले गया वहां से। हरिश्चंद्र जी ने स्वयं खड्ग को उठा लिया और बोले तू नहीं करेगा, मैं स्वयं करूंगा। मुझको अपने पुत्र की रक्षा करनी है, मुझको अपने पत्नी के भावनाओं की रक्षा करनी, मुझको दिए मानेंगे नहीं तो अपने पुत्र को कैसे मारूं, ये तो फिर भी पराया है, इसका तो वध मैं स्वयं करूंगा। खुद खड्ग उठा लिए और लेकर के जैसे ही मारने के लिए उठे, विश्वामित्र जी खड़े हो गए वहां और विश्वामित्र जी ने कहा ठहर जाइए राजन। तो फिर ऐसे देखे विश्वामित्र जी की ओर हरिश्चंद्र जी ने, फिर कौन विघ्न उपस्थित कर रहा है। जब देखे कि ब्राह्मण विश्वामित्र, उन्होंने कहा ऋषिराज आप अपना स्थान ग्रहण करो, मेरे कार्य में विघ्न उपस्थित मत करना, आपको भी यथोचित दक्षिणा मिलेगी, दक्षिणा लो और बैठ जाओ। तो विश्वामित्र जी कोप में आ गए, बोले हमको दक्षिणा लो लो पेट सर्वेंट समझता है, तेरे दक्षिणा के लिए आए हैं हम यहाँ पे। दक्षिणा का मोल क्या होता है हरिश्चंद्र, मैं तुमसे जरूर इसके बारे में बाद में चर्चा कर लूंगा और दक्षिणा तो तुमसे लूंगा, तुम देना दक्षिणा, इस समय छोड़ दो इस बालक को। बोले ये बलि विधान करना मेरे लिए आवश्यक है महाराज, वरुण जी इसी से प्रसन्न होंगे। बोले जिनकी बुद्धि में खील ठोकी गई है ना, वो इस तरह की बातें करते हैं कि मेरे ये देवता इसी से प्रसन्न होंगे, हमारे परिवार में बलि चलती हम नहीं देंगे तो हमारे यहाँ दुर्गा मैया का फिर कोप हो जाएगा। ये जिनको अपना ज्ञान पचा नहीं या दूसरे के द्वारा जिनकी बुद्धि भरमा दी गई है, वे लोग ऐसा बात करते हैं। वेदों में भी जहाँ पे कहीं पे हिंसा वाली बात आई है कि बलिदान आदि करना, वो उस कर्म में प्रवृत्त करने के लिए नहीं, उस कर्म से निकालने के लिए, मर्यादित करने के लिए वो विधि बताई गई है। इसलिए विवाह के द्वारा ही संतान उत्पत्ति, क्योंकि इन जो कर्म हैं इनमें मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है, किसी को कहना नहीं पड़ता कि तुम मैथुन की ओर अपने मन को लेकर के जाओ, तुम मदिरा पान की ओर अपने मन को लेकर के जाओ, तुम मांसाहार को सीखो, कैसे करते हैं सीखना पड़ेगा, इसको कहना नहीं पड़ता, इसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्य की। आज कुछ लोग, आज जगह जगह देखो मांस की दुकानें सज रही है, अब कुछ लोग कहते हैं हम तो मांस नहीं खाते, लेकिन तुम लैस कुरकुरे तो खा रहे हो ना,
उसको तो चटकारा ले लेकर के व्यक्ति खा रहा है।